हरी बोलो, हरी हरी बोलो, राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी मेरे लड्डू लाडो कन्हैया केशव। मेरे बिहारी जी की असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। तो आज का जो वीडियो है, आपको टाइटल से ही पता चल गया होगा, आज का जो वीडियो है उसमें बहुत सिंपल तरीके से मैंने बताया है। अपने जो मेरे जो भाव हैं वो मैं शेयर करूँगी कि लड्डू बाबू की लाडो की सेवा में अन्य जो देवी देवता हैं, हमारे प्रभु माता रानी, सबकी सेवा में स्नान करना कितनी बार आवश्यक है, कितनी बार नहाना ज़रूरी है और क्या हम उन्हीं कपड़ों में पूजा कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे मैं करती हूँ और आप कैसे कर सकते हो अपने भैया की माता रानी की सेवा, उसकी स्नान की कितनी बार ज़रूरत है। तो चलिए जी शुरू करते हैं। हरि बोल जी। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं आपको अपने हर व्लॉग में बताती हूँ, हर व्लॉग में मैं कहती हूँ कि प्लीज़ बहुत ज़रूरी है सफाई का, शुद्धता का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है भैया माता रानी की सेवा में। और अपने मंदिर में भी आप जब भी जाएं बिल्कुल शुद्धता से जाएं। देखिए, सबसे पहला सवाल उठता है कि हमें कितनी बार नहाना चाहिए। तो देखिए, ये भी एक आपके ऊपर डिपेंड करता है। पहली चीज़ तो कि जैसे आपके यहाँ पे सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ आपका मंदिर, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जैसे आपने मंदिर अपना स्थापित जहाँ पे किया है, बिल्कुल शुद्ध जगह हो, साफ जगह हो, आपका मंदिर होना चाहिए। इसके ऊपर मैं एक दूसरा वीडियो भी बहुत जल्दी बनाने वाली हूँ। तो देखिए, स्नान की अगर हम बात करते हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं मैं आपको बताऊँ। बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने घर का सारा काम कंप्लीट करके अपना वो सबसे पहले उठते हैं, पानी करके उसके बाद वो फ्रेश हो लेते हैं। फ्रेश होने के बाद वो अपने घर का सारा काम कर लेते हैं, डस्टिंग, झाड़ू पोछा, एवरीथिंग, जो जितना भी डेली हमारा वर्क जो काम होता है वो सब कर लेते हैं। उसके बाद वो फ्रेश भी होते हैं, वो किचन में भी जा रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत 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 गलत हैं, बहुत ही ज़्यादा गलत है। ऐसा करने से देखिए, पहली चीज़ आपके घर में शुद्धता नहीं रहेगी, दूसरी चीज़ आपके यहाँ पे बरकत कभी भी नहीं होगी। ठीक है, आपको जब भी आप सुबह उठिए, सुबह उठने के बाद सबसे पहले आप अपने घर की सफाई, या तो आपकी मेड आती है या आप खुद से भी अगर सफाई करती हैं, तो सबसे पहले अपना रूटीन बनाइए घर को साफ़ करने का। सबसे पहले घर की शुद्धता बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अपनी शुद्धता से पहले सबसे पहले आप घर शुद्ध करिए। अगर तो कोशिश करिए कि सूर्योदय से पहले ही आपके घर में झाड़ू लग जाए। झाड़ू का बहुत महत्व होता है, सूर्य उदय से पहले झाड़ू लग जानी चाहिए घर में। और मैं आपको बताऊं, जब भी झाड़ू लगाना शुरू करिए तो झाड़ू पहले जो घर की लक्ष्मी होती है उसको ही लगाना चाहिए, खुद से। अपने आंगन को, अपने जितने भी कमरे हैं, आप सबको आप ही पहले झाड़ू लगाइए, चाहे आप थोड़ा थोड़ा सही लगाइए, फिर मेट से लगवाइए। तो ये तो हो गई घर की सफाई की बातें। और घर को सबसे पहले देखिए, ये इस पे भी मैं एक अलग वीडियो वैसे मैं बनाऊंगी, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि कूड़ा जो होता है, जब भी आप दिन भर का कूड़ा अपनी डस्टबिन में डालते हो, उस कूड़े को आपको अगले दिन सुबह सबसे पहले बाहर कर देना होता है। देखिए, किचन का जो कूड़ा होता है, किचन में आप जो भी कूड़ा रखते हो, जो भी जितना भी डस्टबिन में आपके कूड़ा होता है, कचरा होता है, आपको उसको जब भी आप रात का आपका डिनर हो जाता है, मैं हमेशा कहती हूँ कभी भी अपने घर में रात में झूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। किचन में, किचन को अच्छे से साफ सुथरा करके ही छोड़ना चाहिए, चाहे आपको जितना टाइम। रूटीन अपना मैं अगर आपको रूटीन बताऊं, तो रात को मैं किचन अपना क्लीन करने के बाद में ही सोती हूँ, चाहे मुझे 12 बज जाए, चाहे मुझे 1 भी क्यों ना बज जाए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे रात में आप लोगों का डिनर हो गया, खाना आपने खा लिया, आपने अपना बर्तन साफ़ करवा लिए, फिर आपको अपने किचन को अच्छे से साफ़ कर देना है। बिल्कुल अच्छे से आप उसको पोंछिए, सफाई करिए।
कूड़ा जो भी है इमीडिएट उसको उठा करके आप किचन से हटा दीजिए। रात का जो कूड़ा है वो आपको रात को ही जो दिन भर का कूड़ा आप किचन में रखते हो उसको आपको खाना वाना खाने के बाद, सफाई करने के बाद किचन से हटा देना है, लेकिन उसको बाहर नहीं फेंकना है। अगर आपका बालकनी है आप वहाँ रख दीजिए, किसी ऐसी जगह पे रख दीजिए जो घर से बाहर हो और जहाँ पे जो बाहर का एरिया हो। ठीक है। अब आपको मॉर्निंग में सबसे पहले ही उठते सबसे पहले क्या करना है, वैसे सबसे पहले जब भी आप उठिए सीधे पाँव को हमेशा धरती माता पे जब रखिए, सबसे पहले उनके चरण स्पर्श करिए, माता रानी का नाम लीजिए। धरती माता के पैर छूने के बाद ही हमें अपने दिन की शुरुआत करनी होती है। उसके अपना जो आप जैसे सुबह उठी आपने माता के चरण स्पर्श किया, उसके बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, दोनों हथेलियों को रब करके आपको उसको देखना है, प्रभु के दर्शन करने हैं। सबसे पहले आपको प्रभु के दर्शन करिए, माता रानी के दर्शन करिए, राधा रानी के, और लड्डू लाडो के दर्शन करिए। उसके बाद में ही आपको अपने बाकी के काम शुरू करने हैं। देखिए मंदिर में आप बाहर से दूर से जो आपका पूजा स्थान है वहाँ से आप दर्शन करिए। उसके बाद आप झाड़ू उठाइए, झाड़ू अपनी घर की सफाइयाँ करिए। कूड़े को अब आपको गेट के बाहर कर देना है। जो आपने रात को कूड़ा निकाला है और झाड़ू के बाद जो आप कूड़ा निकालोगे, कभी भी आप उसको वापस अपने घर के अंदर कहीं स्टोर या कहीं ऐसी जगह पे रखना नहीं है, उसको इमीडिएट आपको बाहर कर देना है। बाहर करने के अपने गेट के बाहर ज़रूर धुलाई करिए, और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी मत डालिए कि बहुत से लोग बिल्कुल एक्स्ट्रा पानी से बिल्कुल नहला देते हैं, ऐसा नहीं करना है। बस आपको अपना जो चबूतरा होता है, चौखट होती है, उसको अच्छे से क्लीन करना ही करना होता है। फिर हम आते हैं दहलीज पे। दहलीज पूजन भी ज़रूरी होती है, रोज़ ज़रूरी होती है। अगर आपके अंदर समर्थ है तो आप रोज़ गेरू से उसको अच्छे से साफ़ करके उसमें रंगोली बना करके करिए, नहीं तो आप नॉर्मल पोछा भी लगा सकते हैं। तो ये तो हो गई अपनी शुद्धता से पहले घर की शुद्धता की बात। अब लोग क्या करते हैं कि उन्होंने क्या किया कि झाड़ू हो गया, पोछा हो गया, सब कुछ उन्होंने छुआ, कूड़ा भी छुआ, सब कुछ छुआ, और फिर वो चले जाते हैं किचन में, पानी गर्म कर लेते हैं, चाय बना लेते हैं, इधर बैठे रहते हैं, उधर बैठे रहते हैं। ये प्लीज़ मत करिए, प्लीज़ ये बिल्कुल भी मत, बिल्कुल भी ना करें कि आपने पूरी क्लीनिंग करी है, आपने पूरी कचरा कूड़ा सारा सब कुछ छूने के बाद आप फिर से जाएं किचन में, जा कर के आप कहीं पानी गर्म कर रही हैं, चाय गर्म करके दे रही हैं, गरम क्या बना के दे रही हैं। तो प्लीज़ ये चीज़ ना करें, इससे शुद्धता आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। छुआछूत मैं फिर कहती हूँ बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए इन सब चीज़ों का, घर की बरकत इसी से बढ़ती है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि देखिए आप ऐसे आप हर उसमें तो नहीं नहा सकती हैं बार बार। जैसे अब आपका मॉर्निंग में आप जाएंगी, अब आप नहा करके आप जब आएंगी तो आपको क्या करना है, अपना जो भी आप नहाने के बाद पहनती हो, आप अपने वस्त्र को अलग कर लीजिए। ठीक है। आप अपने वस्त्रों में जैसे मान लीजिए जो भी आप नहा करके पहनेंगी, आप उसे पहले ही अपने वॉशरूम में रख लीजिए या रखवा लीजिए। अगर आप उसको भी इस तरीके से छूने के बाद उसको भी उठा करके ले करके जा करके वॉशरूम में रखेंगी तो वो भी शुद्ध नहीं है। आप सबसे अच्छा करिए कि आप अपने कपड़ों को अलग कर लीजिए। बरमूडा टी शर्ट, लोअर टी शर्ट हो गया, गाउन हो गया, आप जो भी पहनते हो आप इसको अलग कर लो। पूजा का आपका वस्त्र जो है वो बिल्कुल